विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, 14 हो गए थे। 15वां श्लोक क्या है? बहिरअन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव चः सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। यानी वही संपूर्ण भूतों के बाहर और भीतर है तथा वही स्थावर और जंगम रूप भी है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्ञेय है तथा दूर भी है और समीप भी। ऐसा दूर भी है और समीप भी है। अर्जुन बोला, महाराज आपने बड़े जोर शोर से क्षेत्र क्षेत्र का विवेक किया, अब ये बोलते हो अचरम अचरमेव चरमेव चाहा, बाहर भीतर वही है। बोले कि हाँ, चर उपाधि भी वही है और अचर अथवा अचल उपाधि भी वही है। पाषाण पर्वत आदि अचल उपाधि है और मनुष्य पशु पक्षी आदि चल उपाधि है ना। इन सब में वह परमात्मा ही है। यह जो चराचर का विभाग है, इंद्रियक है ना, वो इतना सूक्ष्म है कि जाना नहीं जाता। अच्छा, दूर है कि पास है? बोले दूरस्थम चांतिके च तत्। अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है और ज्ञानियों के लिए बिल्कुल निकट है। जो मिट्टी, पानी, हवा आदि अलग अलग मालूम पड़ते हैं, असल में अलग अलग नहीं है। हम लोग अलग अलग सांस ले रहे हैं, अलग अलग सब मालूम पड़ रहा है ना, सांस चल रही है। लेकिन हवा एक ही है। इसी तरह सबके शरीर में गर्मी एक ही है, पानी है, मिट्टी है, सब एक ही है, आकाश भी एक ही है। अब माफ करना भाई, मन भी सबका एक ही है। श्रद्धालु लोग मानते हैं हमारे मन में तो ऐसा ऐसा है और उनके मन में ऐसा ऐसा। असल में मन स्तर भी एक ही है। अंतर है तो इतना कि उस मन को एक अपना मानकर वो रो रहा है, मन हंस रहा है, और एक उसको बिल्कुल मिथ्या मानकर न रो रहा है न हंस रहा है। ठीक है, वो जो मिथ्यात्व ज्ञान है ना, वो बिल्कुल एक ही है। मिथ्यात्व ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वो अंतर्यामी रूप से पंचकोशों के भीतर होने के कारण सब भूतों के भीतर है तथा पंचभूतों का साक्षी होने के कारण सबके बाहर है। इस प्रकार पंचभूतों की रचना करके वो रचना करने पर भी वो भूतों से भिन्न है? वही चेतन होने के कारण भोक्ता है, और जड़ होने के कारण भोग्य है। प्राण रूप से चर है तथा जड़ होने के कारण अचर है। ठीक है, पंचकोशों का साक्षी होने के कारण वो अत्यंत समीप है और पंचभूतों का साक्षी होने के कारण दूर है। समझ में आया? इंद्रियों का विषय न होने के कारण वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वह बुद्धि आदि के द्वारा जाना नहीं जाता। ठीक है, अब अगला कौन सा श्लोक है? 16वां श्लोक क्या है? अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तम इव चा स्थितम भूत भर्त चा तच्च गेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चा। यानी वो अविभक्त होने पर भी भूतों में विभक्त सा स्थित है। उसे भूतों का भरण करने वाला होने पर भी भूतों का संहार करने वाला और उत्पत्ति करने वाला जानना चाहिए, ऐसा कहा है। यानी परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में अविभक्त है किंतु विभक्त के समान स्थित है। यही भूत भरता है, पालन पोषण करता है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, और ग्रसिष्णु मतलब है माने सबको अपने आप में ग्रस लेता है, और यही प्रभु विष्णु है, अर्थात अपने आप में से अलग कर देता है। जैसे मकड़ी जाले को उगलती है, निगलती है, उसी में खेलती है, वैसे ही ये प्रभु विष्णु परमात्मा है। सच पूछो तो वो ज्ञान स्वरूप रज्जु मतलब रज्जु नहीं, रज्जु पहित चेतन है।
मतलब वो रस्सी रस्सी नहीं, रस्सी रज्जु पहित चैतन्य है। सर्प का अधिष्ठान रस्सी नहीं, सर्प का अधिष्ठान तो रज्जु पहित चैतन्य है। देखो ना, सर्प का अधिष्ठान कौन है? सर्प का स्थान रज्जु नहीं है, मतलब रस्सी नहीं, रस्सी। सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु है, रस्सी है, और रज्जु उपहित चेतन है। ठीक है, इसी को इसको वेदांत का विद्यार्थी जानता है। रज्जु उपहित चेतन सांप को उगल देता है, सांप को अपने में रख लेता है और सांप को निगल जाता है। असल में जो अंतःकरण उपहित चेतन है वही रज्जु उपहित चैतन्य है, दूसरा नहीं। समझ में आया है? अच्छा, आप चाहे खुली आंख से देखो, बंद से देखो, आपके सामने वाला आदमी आपको मालूम पड़ रहा है? दो में से तीसरी जगह तो नहीं है हो सकती, चाहे आप खुली आंख से देखो चाहे बंद है, आपको सामने वाला आदमी मालूम पड़ रहा है। कहाँ मालूम पड़ रहा? आपके अंतःकरण की एक वृत्ति ही तो तदाकार होकर मालूम पड़ रही है ना। खुली आंख से भी मालूम पड़ता है अंतःकरण में। अच्छा, जो आपके अंतःकरण में अखंड अखंड चीज मालूम पड़ रही ना, क्या उनमें कोई दूसरा चेतन है? क्या वो पूर्व जन्म से आया है? क्या वो उत्तर जन्म आगे वाले जन्म में जाएगा? अरे, जो आपके अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन है ना, वही आपके अंतःकरण में अखंडानंदाकार भास रहा है, और तदवच्छिन्न चेतन भी वही है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं कि जब तक अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन प्रमाता वृत्ति प्रणालिका के द्वारा विषयावच्छिन्न चैतन्य से एक नहीं होता, तब तक विषय का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, मैं ये वेदांत की प्रणाली में बता रहा हूँ। जब तक आपके अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य और आपके अंतःकरण में भासमान क्या अंतःकरण भासमान अखंडानंद का चैतन्य एक नहीं होगा, तब तक आपको अखंडानंद मालूम ही नहीं पड़ेंगे। एक बार स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि एक बार स्वामी मंगलनाथ जी महाराज से किसी बात को लेकर एक विद्वान महात्मा ने कहा कि हे मंगलनाथ जी महाराज जी, तुम प्रपंची हो गए हो। तो मंगलनाथ जी हंस पड़े और बोले कि भाई, जब तक तुम्हारा अंतःकरणावच्छिन्न चैतन प्रपंची चैतन्यावच्छिन्न चैतन से एक नहीं होगा, तब तक तुम्हें प्रपंची का ज्ञान ही कैसे होगा? अरे, हम तुम तो एक ही हैं। हम प्रपंची हैं तो तुम भी प्रपंची हो, अगर तुम प्रपंची हो तो हम भी प्रपंची हैं। हम तुम दोनों एक ही हैं। ये सच्ची घटना है, झूठी नहीं है। फिर लोग उन्हीं को प्रपंची कहने लगे, उन्हीं का नाम प्रपंची हो गया। नाथ जी को कोई प्रपंची बोले नहीं, और जिन्होंने पूछा उनको लोग प्रपंची बोलने लगे। तो वे तो साक्षात ब्रह्म थे महाराज। एक बार उनके विचार बिंदु का स्वाध्याय कर लो तो प्रमाण प्रमेय का सारा रहस्य खुल जाएगा। उन्हीं का वीर विजय पढ़ लो, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, पूरा। इसलिए तुम्हारा जो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन है वही भूत भर्त है, वही इस अखंड आनंद को अपने अंतःकरण में सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वही अंतःकरण का लोप करने वाला है, वही अखंड आनंद को देने वाला भी है, वही है ना, वही। ठीक है। इस श्लोक के पहले अविज्ञेय कहा था, उसी को अब जानने योग्य बता रहे हैं कि संपूर्ण भूतों में विभाग रहित होने पर विभक्त सा जान पड़ता है। जैसे तरंगों में जल और आभूषणों में सोना स्वर्ण अभिन्न होने पर भी ये भिन्न जान पड़ते हैं, इसी प्रकार स्वरूपता अभिन्न होने पर भी वो परमात्मा माइक दृष्टि से विभिन्न सा प्रतीत होता है। अज्ञानी तो अपने को शरीर ही समझता है, और विवेकी को यह अनुभव नहीं होता कि जिस दृश्य वर्ग से मैं अपने को असंग अनुभव करता हूँ, वस्तुतः वो भी मैं ही हूँ। किंतु तत्ववेत्ता जानता है कि ये जड़ चेतन कुछ नहीं, एक आत्मा ही आत्मा का अस्तित्व है। अतः जो दृश्य को भिन्न एवं जड़ समझते हैं वे भी तत्वदर्शी नहीं कहे जा सकते। ठीक है, जो आप दृश्य को अगर अपने से अलग समझोगे तो वो भी तत्वदर्शी नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक है, हर ही जगत है और जगत ही हरि है। ठीक है, इस प्रकार एक ही सत्ता का अनुभव होता है।
एक ही सत्ता का अनुभव होना ही ज्ञान है, और अनेक सत्ता का को समझना, अनेक सत्ता का समझना अज्ञान है। विभाग होने पर भी उसमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भासते हैं। ये सब माया की उपाधि के कारण है, और माया की उपाधि से ही वो भूतों की उत्पत्ति आदि करने वाला और ये जान पड़ता है ब्रह्म, तथापि वो है नहीं, केवल जान पड़ता है। 17वां श्लोक क्या है? ज्योतिषामपि तज्ज ज्योतिष तमसः परम उच्यते, ज्ञानम गेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टितम। वो ज्योतिष, ज्योतियों का भी ज्योति प्रकाशक और तम से परे कहा जाता है। वो ज्ञान स्वरूप जानने योग्य और विचार गम्य है तथा सभी के हृदय में स्थित है, ऐसा। यानी क्या क्या बोला? ज्योतिषामपि तज्ज्योतितस्, मतलब ज्योतियों की भी ज्योति है। सूर्य चंद्र आदि बाह्य ज्योति हैं, और जो नेत्र है त्वक आदि अध्यात्म ज्योति है। अंतःकरण आदि रूप जो ज्योति है उनकी भी ज्योति स्वयं प्रकाश है, तथा तमसा परम उच्चते, अविद्या आवरण उसका स्पर्श नहीं करता। अब भगवान ने बताया ज्ञानम, ज्ञान से ज्ञान मिलता है। एक हो गया वो ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। और यहाँ जो ज्ञान है वो कर्ण व्युत्पत्ति से नहीं है, भाव्य व्युत्पत्ति से है, मतलब ज्ञप्तिर ज्ञानम। ये जो ज्ञान स्वरूप है, और ये यही जीवन में ज्ञातव्य है। इसलिए श्रुति बोलती केनोपनिषद, केनो उपनिषद में है, इहि चेद वेदी दत्त, सत्यम अस्ति। इसीलिए बोलते हैं महती विनष्टि, मतलब इस जीवन में नहीं जान लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर जीवन में नहीं जाना तो महती विनष्टि, अपना सत्यानाश कर लिया। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, एक एक पदार्थ में उसका चयन करो, उसे चुनो, तुम्हारा देहाभिमान छूट जाएगा, तुम अमृत स्वरूप हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? अमृत स्वरूप हो जाओगे। ठीक है। अब क्या है? तद पश्यत तद भवत, ये यजुर्वेद की श्रुति है। क्या? तद पश्यत तद अभवत, मतलब कि जिसने उसको देखा वो वही हो गया, क्योंकि वही था। समझ में? ये यजुर्वेद की श्रुति है। देखकर हो गया ऐसा नहीं है, होने से पहले, देखने से पहले वही था। तदासीत, जो था वही था, वही देखा, और जो था वही हुआ, ना नया देखा और ना नया हुआ। ज्ञानम गेयम ज्ञानगम्यम, ये जो अमानित्वादि साधन है उनसे वो गम्य है। वो कहाँ रहता है? हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, मतलब सबके हृदय में ही विराजमान है, दूर नहीं है। विशिष्टतम का अर्थ है प्रतिविशिष्टतम, विशिष्ट है, प्रतिष्ठित है। विशिष्टतम का अर्थ हो गया प्रतिष्ठितम। ठीक है, विष्ठित मतलब प्रतिष्ठित। भगवान ने कहा कि देखो, मैं समास से मतलब संक्षेप में क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया है। महाराज आपने 3 ही क्यों बताया? क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञम, ज्ञानम, ज्ञेयम, ये 4 बताना चाहिए था। बोले नहीं, यहाँ जो ज्ञानम ज्ञेयम बताया वही क्षेत्रज्ञ, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है, अलग क्षेत्र नहीं है। समझ में आया है? मतलब ज्योतियां भी, अब देखो, जो इन्होंने बोला ज्योतियां भी 4 प्रकार की होती हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत, ये 4 प्रकार की ज्योति हो गई। वो इन चारों का प्रकाशक है, तथा तम मतलब अज्ञान या अंधकार का भी प्रकाशक है, इसलिए उसे तम से परे बताया है। तम का प्रकाशक तम से परे होना ही चाहिए ना। तम या अज्ञान ही सबका कारण है, और अज्ञान का साक्षी है। वो अज्ञान का भी साक्षी, इसलिए अज्ञान से परे है, क्योंकि सुसुप्ति क्या है? अज्ञान है, और सुसुप्ति का अनुभव करने वाला है वही ज्ञान, ज्ञान स्वरूप ज्ञेय विवेक द्वारा जानने योग्य और ज्ञान गम्य, विचार गम्य अथवा पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान के साधनों से अनुभव करने में आने वाला है, कर्म या उपासना से नहीं।
इससे आगे भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है, अतः उसे अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। अब आगे 18वें श्लोक में उन्होंने बोला, क्या बोला 18वें श्लोक में? कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। यानी इस प्रकार मैंने क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया। मेरा भक्त इन्हें जान लेने पर मेरे भाव यानी निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान बोले। यानी मदभक्त एतद् विज्ञाय। लो, पहले भगवान का भक्त होना चाहिए, भक्त होने का ज्ञान, भक्त होने पर ही ज्ञान का अधिकार हो जाता आता है, ठीक है। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी है निर्गुण उपदेशा। समझ में आया? तुलसीदास जी बोलते हैं ये तो ज्ञान साधन में भी बताया था। क्या ज्ञान साधन बताया था? मई चानन योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी। मतलब वहां भक्ति शब्द का जो अर्थ है वो भक्ति क्या है? भक्ति अस्यास्ति इति भक्ता। ठीक है। ये क्या हुआ? मत्वर्थी अच प्रत्यय लग गया ना। वहीं अनन्य योगेन माना अव्यभिचारिणी भक्ति वाला जो पुरुष है वो संपूर्ण ज्ञान साधन का उपलक्षण है। और एतद् विज्ञाय इसका ज्ञान प्राप्त करके क्या करता है? इसका ज्ञान प्राप्त करके करते क्या होता है? क्या करता है? मदभावा योपपद्यते, मतलब योपपद्यते, मेरा स्वरूप ही हो जाता है। ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप हो जाता है। इसका अर्थ है कि वास्तव में वो मेरा स्वरूप ही है। केवल अज्ञान व्यवधान है और विज्ञान मात्र से व्यवधान की क्या होता है? निवृत्ति हो जाती है। बस इतना ही होता है। मतलब भगवान का सविशेष स्वरूप तो सम्मुख उपस्थित ही है, अतः यहाँ निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति ही कही गई है। तात्पर्य है कि जैसे जल में मिल जाता है उसी प्रकार वो स्वरूपता मुझसे अभिन्न हो जाता है। यहाँ भगवान ने संक्षेप से निरूपण करने की बात कही है, वो समय के संकोच के कारण है, ठीक है। क्योंकि युद्ध स्थल में किसी की युद्ध चल रहा हो वहाँ पर ज़्यादा विस्तार से बोलने का या वर्णन नहीं किया जा सकता। अगला श्लोक भी महत्वपूर्ण है, 19वां श्लोक क्या है? प्रकृतम पुरुषम चैव विद्यवनादि उभावपि विकारामश्च गुणाम अश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यानी तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, किंतु विकार और गुणों को प्रकृति से ही होने वाले समझो, ऐसा। यानी क्या बोला? अब जिसको पहले क्षेत्र कहा, क्षेत्रज्ञ कहा, उसी को प्रकृति पुरुष का नाम दिया। सांख्य विधि से भी उसी को विवेक कर लेते हैं ना। क्योंकि जैसे ना दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, एक आया था ना। यानी कहते हैं कि एक है प्रकृति और एक है पुरुष, ये दोनों अनादि हैं। लो भाई, यहां वेदांत सिद्धांत रह गया रहा कि गया? बोलो। क्या वेदांत सिद्धांत है कि नहीं? बताइए। बोले कि नहीं, बोले गया, रह गया कि नहीं रहा? ये ऐसी चिड़िया नहीं है कि ताली बजाई उड़ गई। वेदांत अनादि है भाई, ठीक है, लेकिन कोई वस्तु अनादि होने का अनंत हो ये नियम नहीं है। समझ में आ गया? मतलब अनादि है अनंत हो ये नियम नहीं है। आप अपने अज्ञान को ले लीजिए, वो अनादि है कि नहीं अज्ञान, परंतु अनादि होने पर भी शांत है। ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती कि नहीं? तो अज्ञान का स्वभाव है। इसी तरह प्रकृति पुरुष अनादि तो है, क्योंकि यदि वे अनादि ना हो तो ईश्वर मालिक किसका रहेगा? भगवान शंकराचार्य ने भी इसीलिए बोला क्या? स्थाव्याभावे ईश्वरा भाव प्रसंगा। ईश्वरा भाव प्रसंगा मतलब यदि प्रकृति नहीं होगी तो ईश्वर अंतर्यामी किसका होगा? नहीं, ईश्वरा भाव प्रसंगा मतलब ईश्वर अगर पुरुष नहीं होगा तो ईश्वर नियंता किसका होगा? ईश्वर अनादिकाल से प्रकृति पुरुष का नियमन कर रहा ना, ठीक है। अतः प्रकृति और पुरुष का विवेक क्या है? विकार और, ठीक है, ये जो है क्या है? प्रकृति और पुरुष के विवेक वही है। इसलिए बताया। यानी प्रकृति का अर्थ क्या कर सकते हो यहाँ पर? माया,
क्योंकि उपनिषद में आया माया तुम प्रकृति विद्यात, माया तुम प्रकृति विद्यात विद्यान माइनम तुम महेश्वरम। मतलब गीता में कहीं भी जहां माया शब्द का प्रयोग है वहां प्रकृति को प्रकृति समझना चाहिए तथा पुरुष से परमात्मा का शुद्ध स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं तथा दोनों ही अव्यक्त हैं। अव्यक्त से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा अध्याय 8 के 18वें श्लोक में भी कहा गया है ना? नहीं कहा गया? किंतु बोध होने से पहले ही ये दो अनादि जान पड़ते हैं, प्रकृति और पुरुष। लेकिन बोध होने पर तो एक ही सत्ता रह जाती। फिर क्या? फिर विकार और गुण ये प्रकृति से ही होते हैं। अध्याय 13 में श्लोक 5 में लिखा ना, क्या बताया ना अभी, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अवक्त में वचा इत्यादि विकार कहे गए हैं। ये सब माया कल्पित ही हैं। पुरुष में कभी कोई विकार नहीं होता, वो असंग है। कैसा है? वो असंग रहता है भाई, हैं? इसलिए अब आगे 20वां श्लोक क्या है? 20वां श्लोक है कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। 20वां श्लोक यानी वीर्य करण और कर्तापन में प्रकृति निमित्त कही जाती है तथा सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष हेतु कहा जाता है। क्यों? विकार और गुण से प्रकृति, विकार और गुण क्या होते हैं? विकार और गुण से प्रकृति से पैदा होते हैं सारे। और जो कार्य जगत है, करण है, कर्ता है, इसमें प्रकृति का कारण है। और सुख दुख अगर चेतन ना हो तो पुरुष ना हो, ठीक है? परंतु इस चेतन को तुम कोई मामूली पुरुष नहीं समझो, है ना? ये कोई चेतन मामूली पुरुष नहीं है। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वो प्रकृति का संग होने पर ही समझना चाहिए, क्योंकि अविवेक की अवस्था में ही पुरुष अपने को भोक्ता समझता है, विवेक ख्याति हो जाने पर नहीं। जो आकाश आदि पंचभूत हैं उनमें शब्दादि गुण ही कार्य कहे गए हैं। पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये 11 करण हैं तथा अहंकार करता है। ये सब प्रकृति के कार्य हैं, अतः प्रकृति ही इनकी निमित्ति या हेतु है। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। चेतन पुरुष का प्रकृति के साथ आध्यात्मिक संबंध होने से ही सब व्यवहार चल रहा है। किंतु अगर विवेक ख्याति हो जाए, जब ये संबंध निवृत्त हो जाए तो फिर पुरुष इस व्यापार से मुक्त हो जाता है और पुनः ये संबंध नहीं होता। जैसे कि दूध से निकला हुआ मक्खन पुनः दूध में नहीं मिलता। ये सांख्य और योग का सिद्धांत हमने बताया। अब वेदांत सिद्धांत तो अद्वैतवादी है ना। उनके अनुसार तो प्रकृति या माया की सत्ता ही नहीं है। तो जो भी कार्य करण कर्तरूप प्रपंच देखा जाता है वो सब अविद्या जनित है। अविद्या की निवृत्ति होने पर वही अनुभव होता है कि इसका अत्यंत अभाव है। ये केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वो केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए, वास्तव में वह भोक्ता होता ही नहीं। यही बात जो है अपने अगले श्लोक में बताई गई है। ठीक है? ठीक। अब अगला जो है अगला श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें। ठीक है? आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है? ओम शांति शांति शांति।